वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कॉमर्स का महात्मा। आई एम मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, अर्थात उपयोगिता की अवधारणा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता। अब दोस्तों बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? तो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, अर्थात किसी भी वस्तु की वह क्षमता, वह गुण जो मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता को पूरा कर दे, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, इस पर पढ़ाने के लिए, लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? मार्कर। मार्कर मेरी इस आवश्यकता को पूरा करता है, अर्थात मार्कर में मेरी उपयोगिता है। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पी लिया। पानी मेरी उस आवश्यकता को पूरा कर देता है, तो पानी में मेरी उपयोगिता है। अर्थात उपयोगिता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर, किसी भी वस्तु की वह क्षमता, वह गुण, वह पावर जो मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता को पूरा कर देती है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। अब मन में सवाल आता है कि यूटिलिटी के फीचर क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी? तो इसकी दोस्तों देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नंबर फर्स्ट, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, यानी उपयोगिता वस्तुगत नहीं होती। इसका मीन्स क्या है दोस्तों? इसका मीन्स ये है कि उपयोगिता किसी वस्तु का निजी गुण नहीं है। इसका संबंध किससे है? नीड से, आवश्यकता से। अगर इस किसी चीज की हमें आवश्यकता है तो उसमें उपयोगिता है, अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो उपयोगिता भी समाप्त हो गई। उदाहरण के लिए, मुझे बोर्ड पर पढ़ाने के लिए मार्कर चाहिए, इसलिए मुझे इसमें उपयोगिता है। लेकिन अगर मैं कॉपी पे लिखूंगा तो मुझे मार्कर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पेन। तो उस समय मेरी उपयोगिता मार्कर में नहीं होगी। दूसरा फीचर है, इट इज सब्जेक्टिव। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत इसका मीन्स क्या है कि एक ही वस्तु में उपयोगिता एक व्यक्ति की हो सकती है, दूसरे व्यक्ति की नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाने में एक व्यक्ति ए की उपयोगिता है, बी की उपयोगिता नहीं है। ए की उपयोगिता क्यों है? क्योंकि ए व्यक्ति नॉनवेज खाता है, जबकि बी व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता। तो इसलिए उपयोगिता सब्जेक्टिव होती है, अर्थात उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। जो उपयोगिता व्यक्ति की आदत, स्वभाव और रुचि पर निर्भर करती है। थर्ड है रिलेटिव। यूटिलिटी इज रिलेटिव, यानी उपयोगिता सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक किसके? ये होती है टाइम, समय, प्लेस, स्थान, पर्सन, व्यक्ति के सापेक्ष। यानी जो उपयोगिता है ये टाइम, पर्सन और प्लेस के सापेक्ष होती है। टाइम के सापेक्ष कैसे? कि एक समय में एक व्यक्ति की उपयोगिता है एक वस्तु की, उस दूसरे समय में उस वस्तु की उपयोगिता नहीं है। कैसे? जैसे आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में पंखे, कूलर, एसी इसकी उपयोगिता है, लेकिन क्या उनकी उपयोगिता सर्दी में है? सर्दी के समय है? नहीं। तो इसीलिए दूसरा है प्लेस, कि एक ही वस्तु की एक स्थान पर उपयोगिता है, दूसरे स्थान पर उसकी उपयोगिता नहीं है। जैसे मैदानों में गर्मी है, यहां पर पंखे, कूलर, एसी की उपयोगिता है। पहाड़, लद्दाख में जहां टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में पहुंच रहा है, वहां पर पंखे, कूलर, एसी की कोई उपयोगिता नहीं है। यानी ये किसके सापेक्ष है? प्लेस के, स्थान के सापेक्ष। तीसरा पर्सन, यानी व्यक्ति की रुचि, स्वभाव और आदत पर निर्भर करती है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाने में ए की उपयोगिता है, बी की उपयोगिता नहीं है।
नेक्स्ट आता है इट इज नॉट कंसर्न विद प्रॉफिटेबिलिटी, यानी उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं होता। उपयोगिता लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार की वस्तुओं में पाई जाती है। उदाहरण के लिए शराब, लीकर, सभी जानते हैं कि शराब सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये मनुष्य की शराब पीने की आवश्यकता को पूरा करती है, इसलिए शराबी व्यक्ति के लिए शराब में उपयोगिता है। फिफ्थ, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद मॉरलिटी, यानी उपयोगिता का संबंध नैतिकता से भी नहीं होता। जैसे चोर को चोरी करने के लिए गन चाहिए, बंदूक चाहिए, अब उसे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो गन लाइसेंसी है या देसी कट्टा बिना लाइसेंस की है, अर्थात उपयोगिता का संबंध नैतिकता से नहीं होता। सिक्स्थ है इट इज नॉट बी एक्वायर्ड विद सैक्रिफाइस, यानी प्रकृति ने जो वस्तुएं हमें निःशुल्क दी हैं उन्हें छोड़कर किसी भी वस्तु से यदि हमें उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो सैक्रिफाइस आजकल या तो मनी के रूप में हो सकता है या श्रम के रूप में। अब आता है कि यूटिलिटी के टाइप क्या है, कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अवधारणाएं हैं। पहला है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता। दूसरा टोटल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता। अब मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशन और चेंज इन टोटल यूटिलिटी, अर्थात मार्जिनल का मीन्स होता है एडिशनल, अतिरिक्त, यानी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल इकाई में जो परिवर्तन आता है, कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने किसी वस्तु की 10 यूनिट्स का, 10 इकाई का उपभोग किया, 10 यूनिट के कंज्यूम करने से हमें उपयोगिता मिली 150 यूटिल। उसी वस्तु की हमने 11 इकाई का कंज्यूम किया, 11 इकाई उपभोग करी, 11 इकाई उपभोग करने से हमें उपयोगिता मिली 165 यूटिल। अब जो 11th यूनिट हमने कंज्यूम की है, उस 11th यूनिट के कंज्यूम करने से जो उपयोगिता मिलेगी वही हमारी क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। MU यानी सीमांत उपयोगिता, N यूनिट की, NV यूनिट की सीमांत उपयोगिता। TUN क्या है? TUN है कुल N इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता। N माइनस 1 यानी TUN माइनस 1 यानी N माइनस 1 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता। अब जैसे यहां पर हमें इस एग्जाम्पल में सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है, तो यहां पर MUN बराबर TUN कितना हो गया? यानी 11 इकाइयों से सीमांत उपयोगिता, टोटल उपयोगिता कितनी मिली? 165। ये हो गया TUN माइनस TUN माइनस 1 यानी एक इकाई कम, 11 से एक इकाई कम कितनी? 10। तो 10 यूनिट से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 150। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। ये जो 15 आई है ये क्या है? MU किसकी? 11th इकाई की। यही हमारी सीमांत उपयोगिता है, यानी 11वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 15। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरा आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? सम ऑफ ऑल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, यानी कि जैसे हमने किसी वस्तु की एक इकाई खाई, यूज करी, दूसरी इकाई यूज करी, तीसरी इकाई यूज करी, तो उन सभी इकाइयों से यूज करने से जो अलग अलग सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है उसको यदि हम जोड़ दें, योग कर दें, तो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए पहली वस्तु का यूज करा, उससे 5 उपयोगिता मिली, दूसरी वस्तु का यूज करा, उससे 4 उपयोगिता मिली,
तीसरी वस्तु का यूज करा, उससे 3 उपयोगिता मिली। तो तीनों वस्तुओं का उपभोग करने से टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 5 + 4 + 3 यानी 12। इसका दोस्तों फॉर्मूला भी होता है TU = सिग्मा MU, यानी यहाँ पे TU क्या है? TU मीन्स कुल उपयोगिता और सिग्मा MU अलग अलग जो सीमांत उपयोगिता है उनका योग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सही है, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक या शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू।